friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि शुक्र देव छठे घर में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, छठा घर एक दुष्टाना हाउस है। यहाँ से हम ज़्यादातर बुरी चीज़ें ही देखते हैं। छठे घर से हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, डिस्प्यूट्स, ओरल डिस्प्यूट्स। और छठे घर से हम देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डेली लाइफ, अपने को वर्कर्स की रिलेशन हमारे साथ, और हमारे नौकरों का सुख, सर्वेंट्स का सुख, हमारे छोटे मामा या हमारे पेट्स, ये सारी चीज़ें छठे घर की हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही ऑस्पिशियस नाइन्थ हाउस से आए हुए शुक्रदेव बैठ गए। तो नाइन्थ हाउस हमारी डेस्टिनी का है, हायर एजुकेशन का है, लॉन्ग ट्रैवल्स का है, एक्सपोजर का है, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम का है, हायर बिलीफ सिस्टम का है, पिता का है। ये घर कमज़ोर हो गया, इसका कनेक्शन छठे घर से बन गया। छठा घर तो दुष्टाना हाउस है और ये सारी चीज़ें छठे घर की हैं। तो हमारी डेस्टिनी में एक कमज़ोरी आ जाएगी, हमारी डेस्टिनी हमें साथ नहीं देगी। कभी भी जब हम कोई काम करेंगे तो इट विल क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इन आवर लाइफ। हम यही हमारे मन में विचार रहेगा कि यार हमारी किस्मत साथ नहीं देती। जिस काम में हम हाथ डालते हैं उस काम में ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां ही परेशानियां। हायर एजुकेशन में परेशानी, लॉन्ग ट्रैवल्स में परेशानी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में परेशानियां। आदमी ज़्यादा धर्म को फॉलो नहीं कर पाएगा, एक डिवाइन ब्लेसिंग उसके ऊपर शायद ना रहे या कम रहे। और छठे घर में यहाँ 11 नंबर राशि है। 11 नंबर राशि इनकम की राशि, आय की राशि। अब हमारी आय लेने का जो साधन है वो छठा घर है। तो इसका मतलब बड़ी डिफ़िकल्ट तरीके से हम जिंदगी में अपनी आय को जुटाएंगे, काम में अधिक व्यस्त रहेंगे, डोमेस्टिक लाइफ में टाइम बहुत कम दे पाएंगे, और कुछ ना कुछ डोमेस्टिक लाइफ में भी परेशानियां चलेंगी कि शुक्र रिलेशनशिप का ही तो कारक है, मैरिज का कारक है, सुख का कारक है, वेल्थ का कारक है, सेक्स, सेंसुअलिटी, प्लेजर्स का कारक है। अब यहाँ पर हम अगर एक एक चीज़ को देखें तो वेल्थ में कमी देगा, हमें अपनी इनकम कमाने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्लो ग्रोथ रहेगी क्योंकि शनिदेव की राशि है, और रिलेशनशिप्स में कमज़ोरी रहेगी। रिलेशंस हमारे वहीं रहेंगे जहाँ से हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है, इनकम मिल रही है। ओवरऑल रिलेशनशिप में वीकनेस रहेगी। नेटवर्क सर्कल हमारा वहीं रहेगा, वहीं तक ही सीमित रहेगा जहाँ से लेन देन हमारा चल रहा है या हम जहाँ नौकरी कर रहे हैं। और शुक्र से हम अपना वीर्य वगैरह भी देखते हैं, तो यहाँ पर वीर्य का भी नुकसान है। कुछ अननेचुरल वे में यहाँ पर हमारी हेल्थ का लॉस रहेगा, पेट के नीचे का हिस्सा थोड़ा सा खराब रहेगा, पत्नी से ज़्यादा बनेगी नहीं, ज़िंदगी में मारा मारी चलेगी, डिस्प्यूट्स रहेंगे, और लाइफ की जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। बीमारी का भी योग बनेगा। 11 नंबर राशि छोटी मोटी बीमारी की भी है, हालांकि बीमारियां मैनेज हो सकती हैं, लेकिन बीमारी का योग बनेगा। म्यूज़िक वगैरह में हम इंटरेस्ट ले सकते हैं, सेक्स सेंसुअलिटी की तरफ हम ज़्यादा इंक्लाइंड रहेंगे, टेम्परेरी रिलेशनशिप्स हमारी रह सकती हैं, कुछ ओरल रिलेशनशिप्स रह सकती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी रिलेशनशिप्स नहीं चलेंगी, पर्टिकुलरली जो हमारी इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं। और रिश्तों में खटास रहेगी, रिश्तों को मुश्किल से चलाना पड़ेगा। हाँ, अपने एनिमीज़ को हम यहाँ बड़े प्यार से हैंडल कर लेंगे, सॉफ्टली हैंडल करेंगे। हमें पता होगा कि ये हमारा बिटर एनिमी है, हमारा दुश्मन है, हमारा वेल विशर नहीं है,
फिर भी हम उसको प्यार से समझा के बुझा के उसका कुछ अच्छा करके उसको कुछ बेनिफिट दे के उसको सेटल करेंगे, उससे जान छुड़ाएंगे। एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा एनिमीज की तरफ। फाइनेंसिस में भी आपका लोन्स वहाँ यहाँ चढ़े रहेंगे। अगर शनिदेव कहीं अष्टम में बैठ गए, नीच के बैठ गए, या तीसरे भाव में 8 नंबर राशि में बैठ गए, तो लोन्स की रिपेमेंट्स में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। या 12वें में बैठ गए, यहाँ बैठा हुआ शुक्र 12वें को देखता भी है, तो खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी, खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। और जो भी हम लोन लेंगे उनका नुकसान होने का ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ शुक्र 12वें को देखता है। उस लोन का एक पार्ट हमारा खर्चों में ही निकल जाएगा। जिस पर्पस के लिए हम लोन लेंगे वो पर्पस हमारा हाफ फुलफिल्ड रहेगा। अगर शनिदेव कहीं खराब बैठ गए, 8वें में नीच के बैठ गए, या 8 नंबर साइन में बैठ गए, या 12वें में बैठ गए, तो लोन की रिपेमेंट्स हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और एक लंबे टाइम तक लाइफ में हमें डेट्स में रहना पड़ेगा। और अगर ये शुक्र एफ्लिक्टेड है तो इसमें प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। अब ये दूसरे घर का भी स्वामी है। दूसरा घर हमारी फैमिली का है, वेल्थ का है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, हमारी वाणी का है, और हमारी फूड हैबिट्स का है। फूड हैबिट्स हमारी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेंगी। गलत फूड हैबिट्स की वजह से हमें कुछ एसिडिटी, कुछ गैस, कुछ प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत आने की संभावना रहेगी। अगर गुरु भी वीक हो गया तो डायबिटीज़ की तरफ चले जाएंगे। वेल्थ को नुकसान रहेगा, पैसा आएगा और कहीं ना कहीं डेट्स या डिस्प्यूट्स में निकलता रहेगा, और कुछ ना कुछ हमारे एनिमीज भी हमें परेशान कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये प्लेसमेंट एक वर्स्ट प्लेसमेंट हो गई। यहाँ हमारा फोकस जो है वो लोगों को सर्व करने में रहेगा, नौकरी में या बिजनेस में। हमारा डोमेस्टिक लाइफ में फोकस थोड़ा कम रहेगा। चाहे हम अपनी ड्यूटी करेंगे ही, जो भी हमारी ड्यूटीज़ बनती हैं डोमेस्टिक लाइफ में, लेकिन मेन फोकस हमारा नौकरी में रहेगा और हम बहुत ही जान मारी रहेगी नौकरी में। लेकिन हमारा व्यवहार जो है यहाँ पर अच्छा रह सकता है लोगों के साथ, क्योंकि वीनस इज़ ए प्लेजेंट प्लैनेट। हम जिससे भी बात करेंगे बड़े प्यार से करेंगे, और उसमें थोड़ा सा हम सेंसुअली भी अट्रैक्टेड रहेंगे लोगों की तरफ। और यहाँ पर अगर सप्तम भाव हमारा खराब हो जाए, यानी कि कहीं गुरु की पोजीशन खराब हो जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैरिड लाइफ में भी परेशानियाँ रहेंगी। अपने परिवार में भी हमें रिश्ते हम रखेंगे तो सही, अपना ड्यूटी तो निभाएंगे, लेकिन धीरे 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 हमारे पारिवारिक रिश्ते भी कमज़ोर हो जाएंगे। और यहाँ दोस्तों नक्षत्र 3 मिलते हैं। एक नक्षत्र है धनिष्ठा। अगर धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र होगा तो हमें कुछ म्यूजिक से बड़ा प्यार होगा, किसी क्रिएटिविटी से, कोई हम आर्ट होगी हमारे अंदर, कोई ना कोई क्रिएटिव आर्ट होगी, चाहे वो राइटिंग की आर्ट हो, सिंगिंग की आर्ट हो, म्यूजिक की आर्ट हो, और हम प्यार भी करेंगे किसी क्रिएटिव आर्ट से। अगर मंगल कहीं अच्छा बैठ जाए तो उस क्रिएटिव आर्ट से हम पैसा भी कमा सकते हैं। मंगल अगर कहीं खराब बैठ जाए, अगर मंगल अष्टम में बैठ जाए, तो ये हमें रिलेशनशिप, हिडन रिलेशनशिप्स की तरफ ले जाएगा। और मंगल कहीं अच्छा बैठ जाए, भाग्य में ही बैठ जाए, तो फिर हमें कुछ ना कुछ इस वीनस से हम बेनिफिट भी लेंगे थ्रू मार्स। और दूसरा यह नक्षत्र मिलता है शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है और फिजिशियन का नक्षत्र है। अगर शतभिषा में या शुक्र बैठ जाए तो ये हमें मेडिकल साइंस की तरफ भी ले जा सकता है, कुछ दवाइयों के काम में या टेक्नोलॉजी के काम में भी ले जा सकता है।
तो राहु की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो गई हमारे चार्ट में, राहु भाग्य में ही बैठ गया ऊंच का, या लगन में ही बैठ गया, या वेल्थ के घर में 7 नंबर साइन में बैठ गया, तो डेफिनेटली हम यहाँ पैसा काफ़ी कमा सकते हैं और एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ लीड करेंगे, क्योंकि राहु और शुक्र मित्र प्लैनेट है। राहु जब वेल्थ के घर में बैठ जाता है तो बहुत वेल्थ देता है, लेकिन उसकी राशि अपनी अच्छी होनी चाहिए, और भाग्य में उच्च का बैठ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम धर्म को ज़्यादा नहीं मानेंगे, लेकिन पैसे के मामले में लक्की रहेंगे। और तीसरा नक्षत्र, लेकिन राहु का नक्षत्र में थोड़ा सा हम भ्रमित रहेंगे, थोड़ा सा सेक्स सेंसुअलिटी की तरफ रहेंगे, रिलेशनशिप्स की तरफ रहेंगे, ऑब्सेसिव रहेंगे, और आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ क्रीड लोगों से हमारे ताल्लुकात ज़्यादा बनेंगे। तो राहु की एनर्जी हमें शुक्र को थोड़ा सा इस तरफ ज़रूर ले जा सकती है। अगर राहु पंचम भाव में बैठ गया तो हमारी रिलेशनशिप्स या लव रिलेशनशिप्स, इरेटिक रिलेशनशिप्स रहेंगी कुछ अलग दूसरे लोगों से, और उसी में हम लिप्त रह सकते हैं। और तीसरा नक्षत्र पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जुपिटर का है, लेकिन ये नक्षत्र भी बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं। इस नक्षत्र में इंसान दिन में अपना काम करता है पूरा विद फुल डेडिकेशन, और शाम को पार्टी करता है, एंजॉय करता है लाइफ। उसका रूप शाम को या रात को अलग ही होता है। तो ये इस तरह का नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद। इसमें अच्छी और बुरी चीज़ें, शेड्स दोनों ही हैं। तो पूर्व भाद्रपद में भी वीनस अगर आ गया तो डेफिनेटली आदमी के दो रूप होंगे। एक रूप होगा अपनी ड्यूटी काम का, और दूसरा रूप होगा इंजॉय करने का लाइफ को। तो कुल मिला के या जो ये तीनों नक्षत्र हैं, इसमें आपको अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड हो तो आपको ये शुक्र सर्विस करा के अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। आपकी डेली लाइफ या आपकी इनकम ठीक हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बीमारियों की बात करें तो अपेंडिक्स जैसी बीमारी होना, गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम होना, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होना, प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम होना, ये वाली बीमारियां रह सकती हैं। अगर गुरु भी वीक हो जाए, नीच का आ जाए या छठे आठवें में आ जाए तो फिर हमें डायबिटीज़ की तरफ भी ये शुक्र ले जाता है। तो कुल मिला के दिस इज़ वन ऑफ द बैड प्लेसमेंट्स of Venus in this chart, because Venus is holding a very important house of destiny. तो ओवरऑल ये डेस्टिनी को वीक कर देगा, वेल्थ को वीक कर देगा, लोन्स चढ़ा देगा, मारा मारी रहेगी ज़िंदगी में, रिलेशंस आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। तो हर फ्रंट पे आपको तकलीफ़ देगा। और यहाँ पर आप पेट वगैरह रख सकते हो, अगर कोई पेट रखना चाहते हो, डॉग वगैरह, वो आप रख सकते हो, क्योंकि वीनस है, वीनस विल टेक केयर ऑफ दैट डॉग। और मामा का घर है ये, छोटे मामा का, उसकी लाइफ में भी यहाँ पर अच्छी प्रोस्पेरिटी नज़र आ रही है, क्योंकि 11 नंबर साइन में शुक्र बैठा है। तो मामा की लाइफ ठीक रहेगी, लग्जरियस लाइफ रहेगी, और उससे आप हेल्प भी ले सकते हो। अगर आपका सप्तम भाव खराब है तो फिर आपकी मैरिटल डिस्प्यूट्स भी यहाँ लगभग चलेंगे ही चलेंगे, चाहे आपकी मैरिज काम करती रहे, क्योंकि मित्र राशि में बैठा है शुक्र। डाइवोर्स वगैरह ना भी हो तो भी मैरिज में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आपके रह सकते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, शुक्र की अगली प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू।